एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टी टेस्ट क्या होता है और हम जो टाइप यूज़ करेंगे यानी कि इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट वो क्या होता है, टी टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम एक डाटा पे एनालिसिस रन करके देखेंगे, टी टेस्ट रन करके देखेंगे, और उसके बाद APA फॉर्मेट में हम टी टेस्ट का जो है वो टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी एनालिसिस को रन करने के लिए अब देखो, आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो ना, तो हाइपोथेसिस आप वेरिएबल्स के दरमियान बनाते हो। लेट्स से हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि पेरेंटल निगलेक्ट एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या इम्पैक्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये हमारा एक हाइपोथेसिस हो गया। अब इस हाइपोथेसिस के जो वेरिएबल्स हैं वो है नंबर 1 पेरेंटल निगलेक्ट, नंबर 2 कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एंड नंबर 3 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, हमने एक क्वेश्चनर बनाया, हमने ये तीनों वेरिएबल्स के स्केल उस क्वेश्चनर में डाले। ठीक है, हमने लोगों से फिल करवाया, अब हमारे पास डाटा आ गया, हमने डाटा एंटर कर लिया डाटा व्यू में। ठीक हो गया, हमने सारा डाटा एंटर करने के बाद हमने इनको कंप्यूट कर लेना है इन वेरिएबल्स को, यानी कि उन आइटम्स को, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के 21 आइटम्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाले स्केल के 21 आइटम्स हैं, तो हम उन 21 आइटम्स को कंप्यूट करके एक वेरिएबल बना लेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के नाम से। ठीक है, अब वो जो कंप्यूट हुआ होगा वेरिएबल, उसके अंदर वो स्कोर्स आएंगे कि एक केस ने, एक इंसान ने उन आइटम्स पे कितना स्कोर किया। ठीक है, इसी तरह हम तीनों वेरिएबल्स को कंप्यूट कर लेंगे। अब इन केस अगर आप लोगों को कंप्यूट करना नहीं आता तो हम कंप्यूट भी कर लेते हैं एक वेरिएबल। वैसे मेरे वेरिएबल्स कंप्यूट हुए हैं, पर मैं आपको दिखा देती हूँ कंप्यूट कैसे करते हैं। हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है दैट इज़ कंप्यूट वेरिएबल। हम कंप्यूट वेरिएबल को क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक विंडो आ जाएगी जो कि हमसे सबसे पहले ये पूछ रही है टारगेट वेरिएबल। तो लेट्स से मैंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब एक बात जो आपको पहले भी मैंने बताई पिछली वीडियो में आपको ये पता होगा, वेरिएबल एंट्री जब हमने की थी कि जब वेरिएबल एंटर कर रहे हो ना, उसमें आप स्पेस दे के कोई वेरिएबल एंटर नहीं कर सकते। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर 2 वर्ड्स, तो हम इंटरपर्सनल अंडरस्कोर रिलेशनशिप्स करके एक वेरिएबल बना लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने न्यूमेरिक एक्सप्रेशन वाले बॉक्स में, ठीक है, टारगेट वेरिएबल आगे इज इक्वल टू का साइन है, और उसके बाद न्यूमेरिक एक्सप्रेशन की एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास नीचे विंडो है उसमें से हम चूज़ ये करेंगे कि हमारे पास कौन से वेरिएबल्स जो थे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के थे। अब यहाँ पर मेरे पास आई हैव प्रॉब्लम्स गेटिंग माय नीड्स मेट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का स्केल, यानी इंटरपर्सनल IPR 1 लिखा हुआ है ना, हम इसको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन वाले बॉक्स में ले आएंगे। ठीक है, आप यहाँ से एरो दबाओगे तो वो इधर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जो आपके पास स्क्रीन पे प्लस का साइन आ रहा है उसको दबाओगे, उसके बाद आप नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, इस तरह करके सारे मैनुअली ऐड करोगे 21 तक। ठीक है, IPR 21 तक आपने वेरिएबल्स ऐड करने हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के। ठीक है, उसके बाद जब आप ओके करोगे ना, तो आपके पास जब डाटा व्यू में जाओ और सबसे एंड पे जाओ तो आपके पास एक पेरेंटल निगलेक्ट का अलहदा से एक वेरिएबल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का अलहदा से एक वेरिएबल बन जाएगा, जो कि ये बताएगा कि उन 21 आइटम्स में इस केस ने, नंबर 1 केस ने क्या स्कोर किया है, नंबर 2 केस ने क्या स्कोर किया है, थर्ड केस ने क्या स्कोर किया है। ठीक है, ये आपकी थी वेरिएबल कंप्यूटेशन। उसके बाद आ जाओ टी टेस्ट, जो बेसिकली हमने आज करना है, टी टेस्ट रन करना है। तो अब टी टेस्ट होता क्या है बेसिकली, कि कोई भी एनालिसिस रन करने से पहले ना आपने ये कंप्यूटेशन, वेरिएबल कंप्यूटेशन लाजमी करनी है। अब सबसे पहले टी टेस्ट होता क्या है, टी टेस्ट वो होता है, वो एक टेस्ट है जिसमें हम कंपेयर करते हैं। जिस तरह मैंने ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फिल करवाया ना, ये मैंने मेल से भी करवाया और फीमेल से भी करवाया है। ठीक है, ये 2 पॉपुलेशंस हैं या 2 ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, मैंने मेल से भी कराया, मैंने फीमेल से भी कराया। तो मेरे पास मेल ने जो स्कोर किया है इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के आइटम्स पे, और जो फीमेल ने स्कोर किया है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के आइटम्स पे, उन दोनों को कंपेयर करने को आपस में, उसको बेसिकली टी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, सो टी टेस्ट
तो टी टेस्ट की जब हम डेफिनेशन देखें वो भी यही है दैट इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू ग्रुप्स। जैसे दो ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन है, एक मेल है और एक फीमेल है, उन दोनों ने क्या स्कोर किया है, उनके स्कोर्स का मीन निकाल के उन मीन्स को कंपेयर करना इज़ बेसिकली अ टी टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक नोट करने वाली बात है वो ये है कि जब आपके दो ग्रुप्स होंगे ना, ठीक है, तब आप टी टेस्ट रन कर सकते हो। अगर दो से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे फिर आप टी टेस्ट रन नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरी टारगेट पॉपुलेशन में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स भी थे तो मैं इस पे टी टेस्ट रन नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मेरी पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन में मैंने एम्प्लॉयड और सिर्फ लेट्स से सिर्फ ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को लिया है तो मैं इस पे टी टेस्ट रन कर सकती हूँ। अगर मैंने उसके अलावा कोई पॉपुलेशन ली है या मेरे 3 ग्रुप्स बन रहे हैं जैसे कि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है और इंटरमीडिएट, मतलब मोर देन 2 ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के, तो फिर मैं टी टेस्ट रन नहीं कर सकती उस पर। ठीक है, तो टी टेस्ट हम बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमने दो ग्रुप्स ने कैसे स्कोर किया है, उनके स्कोर्स के मीन को कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ और ये देखना है कि उनके बीच में क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है उन दोनों के स्कोर्स में या नहीं आ रहा। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली अ टी टेस्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं टी टेस्ट के एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं हम एसपीएसएस में। अच्छा, अब यहाँ पर आओ आप वेरिएबल व्यू में, एनालाइज में आप जाओ कंपेयर मीन्स में विच इज़ योर 4th ऑप्शन। उसके बाद आप आओ इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को जब क्लिक करोगे आपके पास एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपने बेसिकली टेस्ट वेरिएबल्स में वो वेरिएबल्स डालने हैं जो आपने अभी कंप्यूट किए हैं, जिन वेरिएबल्स को आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, हम लोग इस केस में क्या स्टडी कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे क्या अफेक्ट होता है पेरेंटल निगलेक्ट और लैक ऑफ कम्युनिकेशन का। तो ये तीनों वेरिएबल्स, यानी वो तीनों वेरिएबल्स जो मैंने अभी कंप्यूट किए हैं, ठीक है, उन तीनों वेरिएबल्स को मैंने टेस्ट वेरिएबल्स में ऐसे विद द हेल्प ऑफ एन एरो मैंने टेस्ट वेरिएबल्स वाले बॉक्स में डाल लेना है। ठीक है, अब मेरे पास नीचे देखो आप आ रहा है ग्रुपिंग वेरिएबल। ग्रुपिंग वेरिएबल क्या होता है? ग्रुपिंग वेरिएबल जैसे हमने अभी टी टेस्ट है ना, उसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। तो हम लोग वो वेरिएबल लेंगे जिसमें ग्रुप बन रहा है लेकिन दो लाइक पॉपुलेशन के दो ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एजुकेशन लिया, एजुकेशन पे मैं टी टेस्ट रन नहीं कर सकती क्योंकि एजुकेशन अगर आप जाके देखो वैल्यू में एजुकेशन की, मैंने यहाँ पर 4 वैल्यूज़ या 4 कैटेगरीज या 4 ग्रुप्स बनाए हुए हैं ऑफ एजुकेशन। यानी मैंने अगर अपनी पॉपुलेशन को एजुकेशन की बेसिस पे डिवाइड किया है तो मेरे उसके 4 ग्रुप्स बन रहे हैं। लेकिन अगर मैंने जेंडर की बेसिस पे डिवाइड किया है तो 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। अगर मैंने मैरिटल स्टेटस की बेसिस पे डिवाइड किया है तो भी 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, यानी सिंगल है और मैरिड है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से वैल्यूज़ बना रहे हो। हम यहाँ पर जेंडर को लेके चलेंगे। ठीक है, हम जेंडर के 2 ग्रुप्स होना लाजमी। अगर आपने थर्ड बनाया हुआ है और थर्ड से अगर आपने डाटा लिया है, यानी इंटरसेक्स से या ट्रांसजेंडर्स वगैरह से अगर आपने डाटा लिया है तो फिर आप जेंडर पे रन नहीं कर सकते। उसके बाद ग्रुपिंग वेरिएबल में जब आपने अपना एंटर कर लिया वो वेरिएबल जिसके 2 ग्रुप्स हैं, यानी कि जेंडर, इन दिस केस मैरिटल स्टेटस भी हो सकता है, पर हम जेंडर देख लेते हैं कि जेंडर का क्या अफेक्ट होता है या जेंडर में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं इनके स्कोर्स में। अब नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है, एक बटन टाइप आ रहा है डिफाइन ग्रुप के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आपने ग्रुप 1 को 0 कर देना है, ग्रुप 2 को 1 कर देना है। अब ये उस तरह से आपने डिफ़ाइन करने ये ग्रुप्स जो आपने अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ में किए हुए हैं। अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू में 0 को मेल किया है और 1 को फीमेल किया है देन इट इज़ फाइन, आप ग्रुप 1 को 0 ग्रुप 2 को 1 कर दो। लेकिन अगर आपने अपनी वेरिएबल की वैल्यूज़ में 1 को मेल और 2 को फीमेल किया हुआ है, ठीक है, यू आर स्टार्टिंग योर वैल्यूज़ फ्रॉम 1, तो फिर आपने यहाँ पे 1 और 2 लिखना है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेरे 0 और 1 वैल्यूज़ हैं तो मैंने यहाँ पर 0 और 1 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 1 इज़ 0 एंड ग्रुप 2 इज़ 1। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। जब
बाद मैं ओके को क्लिक करूँगी और मेरे पास जो आउटपुट विंडो है ना मेरी, उसके अंदर 2 टेबल्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, अब एक टेबल जो है ना आपका वो है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स का, यानी आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है कि मेल जो थे वो 59 थे सैम्पल में, और फीमेल जो थी वो 121 थी, और मेल के स्कोर का मीन जो है वो 33.983 है, जबकि फ़ीमेल के जो स्कोर्स का मीन है दैट इज़ 34.562 फॉर कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्केल। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास आ रहा है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का एक टेबल नीचे। ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में के टेबल में सबसे पहले आपके पास लिवीन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस के 2 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, पहला एफ है और दूसरा सिग्निफिकेंस है। अब आप ये देखो कि कम्युनिकेशन के लिए भी आपके पास 2 रोज़ बन रही हैं, पेरेंटल निगलेक्ट के लिए भी आपके पास 2 रोज़ बन रही हैं, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी आपके पास 2 रोज़ बन रही हैं। यानी कि एक इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड वाला रो है और एक इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड वाली रो है। ठीक है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड वाली रो में से वैल्यू उठानी है या फिर इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड वाली रो में से वैल्यू उठानी है अपने एपीए के टेबल में पुट करने के लिए? ये आपको पता चलेगा इस सेकंड वाले कॉलम से, सिग्निफिकेंस जिसमें लिखा है ना SIG, जिसमें आपके पास सिग्निफिकेंस आ रही है लिवीन्स टेस्ट की। लिवीन्स टेस्ट हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो डाटा, हमारा जो सैम्पल था वो वेरिएंट था या नहीं था, उसमें इक्वल वेरिएंसेस थी या नहीं थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंस की वैल्यू आ रही है ना, उसमें हमारे पास अगर इन सिग्निफिकेंस की जो 3 वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, जितने आपके वेरिएबल्स होंगे आपके उतने यहाँ पर बढ़ते जाएंगे सेल्स। ठीक है, तो आपके पास, हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ रही है सिग्निफिकेंस की। अब अगर तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास 0.05 से कम है, यानी कि अगर सिग्निफिकेंट है, कोई वैल्यू कब सिग्निफिकेंट होती है? अगर वो 0.05 से कम हो। ठीक है, अगर तो आपके पास ये वैल्यू 0.05 से कम है यानी सिग्निफिकेंट है, तो वो आपको ये बता रही हैं कि आपने जो DF और T की और कॉन्फिडेंस इंटरवल की वो वाली वैल्यूज़ लेनी है। अगर तो वो सिग्निफिकेंट है यानी 0.05 से कम है, तो फिर आपने इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड वाली रो में से T, DF और कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो फिर आप इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड वाली रो में से वैल्यू उठाओगे। अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर आप नीचे वाली रो में से उठाओगे वैल्यू, और अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो फिर आप ऊपर वाली रो में से वैल्यू उठाओगे। ठीक है, अगर आपकी SIG यानी सिग्निफिकेंस की वैल्यू, सेकंड वाली कॉलम की वैल्यू अगर 0.05 से कम है यानी अगर सिग्निफिकेंट है, तो फिर आप इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड यानी नीचे वाली रो में से वैल्यू उठाओगे। अगर तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, फिर आप ऊपर वाली वैल्यू में से ऊपर वाली रो में से वैल्यूज़ डालोगे। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों वेरिएबल्स के लिए, कम्युनिकेशन, पेरेंटल नेग्लेक्ट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तीनों वेरिएबल्स के लिए हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है, तो फिर हम ऊपर वाली रो में से सारी T की, DF की और कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज़ इनपुट करेंगे अपने एपीए के टेबल में। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड और इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड में से कौन सी वैल्यू कब पिक करनी है।